पूरे बिहार में माफिया का नंगा नाच हो रहा है। अब जो हमारे डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, वो एकदम फिल्मी स्टाइल में डायलॉग मार रहे हैं कि वो हत्यारों को पकड़ लेंगे, ठोक देंगे, फलना चिल्लाना। अब मुख्यमंत्री खुद माफिया गिरोह में शामिल हो गए। अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था। लेकिन मुख्यमंत्री खुद उसके गिरोह में शामिल है तो कौन भेजेगा। बिहार के आईएएस आईपीएस जो है, मैं क्या कहूँ, मर्दाना कमजोरी का शिकार हो गए हैं। किसी की औकात नहीं है माफिया पर हाथ डालने की। कि मुख्यमंत्री माफिया गिरोह में शामिल है और आईएएस आईपीएस मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं, तो सुनील पांडे के घर रेड कौन करेगा। बिहार में विधि व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़े तामझाम के साथ कुछ महीने पूर्व एडीजी के तौर पे कुंदन कृष्णन को बिहार पुलिस मुख्यालय का एडीजी बनाया गया था और यह दम भरा गया था कि बिहार में कानून व्यवस्था को सुधारा जाएगा। लेकिन लगातार बिहार में जिस प्रकार से अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, बेलदौर के जो विधायक रहे हैं उनके परिवार वालों की अज्ञात अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी और इसको लेके आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पूरा लिस्ट जारी करके वर्तमान सरकार को घेरने का काम किया। और बिहार में जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, जिस प्रकार से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेके कुंदन कृष्णन की वापसी की गई थी और उसके बाद आप देख लीजिए कि लगातार विधि व्यवस्था जो है वो खराब होते जा रही है, जहां मन वहां हत्या हो जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि बिहार के पुलिस के मुखिया विनय कुमार, एडीजी कुंदन कृष्णन क्या कर रहे हैं और बिहार में विधि व्यवस्था क्यों खराब होते जा रही है? देखिए, पूरे बिहार में अराजक माहौल है। जो मुख्यमंत्री हैं हमारे पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं और पूरे बिहार में माफिया का नंगा नाच हो रहा है। अब जैसे आज जिस घटना की आपने जिक्र किया, वो खगड़िया की घटना है। बेलदौर के विधायक हैं, जदयू के विधायक, सत्ताधारी पार्टी के पन्नालाल सिंह पटेल 4 बार से विधायक बन रहे हैं। उनके भांजा हैं, भगिना है कौशल सिंह, और ये कौशल सिंह लौट रहे थे अपने गोदाम से अपनी पत्नी के साथ। कुछ लोग घात लगा के बैठे हुए थे, उन्होंने खून कर दिया कौशल सिंह का। ये खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र की घटना है। अब जो हमारे डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, वो एकदम फिल्मी स्टाइल में डायलॉग मार रहे हैं कि वो हत्यारों को पकड़ लेंगे, ठोक देंगे, फलना चिल्लाना। तो अब डायलॉग मारने से क्या होता है? तो बहुत ख़राब स्थिति है। देखिए, बिहार में मैंने कहा कि अब मुख्यमंत्री खुद माफिया गिरोह में शामिल हो गए हैं। आज की तारीख में अनंत सिंह बेउर जेल में बंद है और बेउर जेल में उसको सारी सुविधाएं मिली हुई है। उसको मोबाइल की भी सुविधा है और मोबाइल से अपने गिरोह का पूरा संचालन करता है। मोबाइल से अपनी पत्नी जो विधायक है नीलम देवी, उससे बात करता है। मैंने कई बार मांग की है कि अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था। लेकिन मुख्यमंत्री खुद उसके गिरोह में शामिल है तो कौन भेजेगा। अभी देखिए क्या स्थिति है बिहार में। अभी जो बिहार का पर्यटन मंत्री बना है, राजू सिंह नाम है, ये हत्यारा है, खूनी है, कातिल है। राजू सिंह भाजपा विधायक है और इसने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली में अपने फार्म हाउस में अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला को गोली से उड़ा दिया था। उस मामले में दिल्ली पुलिस ने इसे जेल भेजा था। दिल्ली पुलिस ने इसे चार्जशीट किया है, आरोप पत्र समर्पित किया है और दिल्ली के कोर्ट में ट्रायल शुरू हो चुका है, आरोपों का गठन हो चुका है। और उस हत्यारे राजू सिंह को बिहार सरकार में माननीय पर्यटन मंत्री बना दिया गया। इससे बड़ा मजाक क्या होगा। और जो बिहार के आईएएस आईपीएस जो है, मैं क्या कहूँ, मर्दाना कमजोरी का शिकार हो गए हैं। किसी की औकात नहीं है माफिया पर हाथ डालने की। सब खाली गरीब आदमी। रेड हुआ था सर हाल ही में। अरे वो सब ऑपरेशन खाना पूरी, वो सब किसको मूर्ख बना रहे हैं। अनंत सिंह का मोबाइल बरामद होगा, आईजी जेल को औकात है। किसको ये लोग मूर्ख बनाते हैं? खाना पूरी दिखाने के लिए क्या उन्हें ये कर दिया, वो कर दिया। अनंत सिंह का मोबाइल जब्त करने की औकात है आईजी जेल को? हाँ, तो ये सब फालतू बातें हैं। देखिए, ये बिहार की स्थिति है। बिहार में एक और तस्वीर मैं दर्शकों को दिखाऊं। ये भाजपा का वरिष्ठ नेता है सुनील पांडे और इसका बेटा तराड़ी से भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत। और ये जो एमएलए साहब के बाबूजी हैं सुनील पांडे, ये इसके हाथ में देखिए AK-47 राइफल है, AK-47 राइफल, जो एक प्रतिबंधित हथियार है। कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता, इसका लाइसेंस निर्गत नहीं होता है। और फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास से AK-56 मिला था तो मुन्ना भाई 4 साल तक जेल में रह गए थे। तो
तो कायदे से सुनील पांडे के घर पर रेड करना चाहिए, AK-47 की बरामदगी होनी चाहिए। लेकिन फिर समस्या यही है कि मुख्यमंत्री माफिया गिरोह में शामिल है और IAS IPS मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं, तो सुनील पांडे के घर रेड कौन करेगा। देखिए, पिछले महीने में मार्च में दो पुलिस अधिकारियों की बिहार में हत्या हो गई। अररिया जिला में फुलकाहा थाना में ASI थे राजीव रंजन मल्ल, उनकी हत्या अपराधियों ने कर दी। मुंगेर में मुफस्सिल थाना में ASI थे संतोष सिंह, उनकी हत्या अपराधियों ने कर दी। और ये तो रोज़ की बात बन गई। अभी तो कल खबर आ रही थी, पता नहीं कितनी सच्ची है झूठी है, कि जीतन राम मांझी की कोई नातिन लगती थी रिश्ते में, उसका खून हो गया है। वो वहाँ से खबर आ रही है, गया जिला से खबर आ रही है। तो मतलब ये तो इतनी खबरें हो गई हैं कि आप किसको आप बताइए, किसको नहीं। आपको याद होगा दर्शकों को, पिछले साल इनके मुकेश साहनी के पिता की हत्या हुई थी। दरभंगा के बिरौल में जीतन साहनी की हत्या हुई थी। उसके बाद एकदम छाती कूटने लगे थे लोग और एकदम उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। लगा कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा, अब तो बिहार स्विट्जरलैंड बन जाएगा। और वही जो होता है, लंबी लंबी बातें, मार्ग ये दिशा निर्देश दिए गए, कंडिकावार प्रतिवेदन, बिंदुवार प्रतिवेदन, अंत में कुछ नहीं हुआ, नील बटा सन्नाटा। और ये ऐसा देखिए, मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, इसने 2 साल पहले आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर निकाल दिया और उसके लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए। जेल मैनुअल में संशोधन हो गया, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। तो जब राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी के लिए एक खूनी को आप जेल से निकालने लगिएगा, तो बिहार में क्या होगा। आज पूरे बिहार में हाहाकार है, माफिया राज है और आम आदमी पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। कुंदन कृष्णन ADG के तौर पे हैं सर, सुपर कॉप के नाम से जाना जाता है, आपके मित्र भी आके वो क्यों विफल हैं? अब देखिए, कुंदन तो मेरे बैचमेट हैं, बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं, लेकिन कुंदन क्या करेंगे, है ना। एक जना भाड़ फोड़ देगा। जब मुख्यमंत्री पलटू राम ही अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं, तो कुंदन क्या करेंगे। क्या अब ये तो आप उनसे पूछिए जाके ना। ज़्यादा कुंदन कृष्णन ज़्यादा मतलब हाथ पैर चलाएंगे तो उनको दोबारा प्रतिनियुक्ति पर जाना पड़ेगा, जैसे भट्टी को जाना पड़ा, है ना। भट्टी साहब को प्रतिनियुक्ति पर जाना पड़ा ना, भट्टी को कोई काम नहीं करने दिया गया। जो पुलिस मुख्यालय है सरदार पटेल भवन, वहाँ भट्टी के समय इतना मजबूत कुर्मी लॉबी था पलटू राम के ही संरक्षण में, कि उससे भट्टी को कोई काम ही नहीं करने दिया। भट्टी सर फ्रस्ट्रेटेड होकर निकल गए, दिल्ली भागे, दिल्ली चलो का नारा दे दिया। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया है। अनंत सिंह मूछ परताव देता हुआ जाता है मुख्यमंत्री आवास में, एक अणे मार्ग में। मुख्यमंत्री से 5-5 घंटे उसकी बात होती है बंद कमरे में। तो क्या होगा बिहार में। रिश्तेदार को गोली मार दिया जा रहा है, कैसे बिहार चलेगा। अब तो देख ही रहे कैसे चलेगा, यही चलेगा बिहार, पूरे हिंदुस्तान। अब तो नीतीश कुमार मानसिक रूप से भी विक्षिप्त हो गए हैं, है ना। कभी राष्ट्रगान होता है तो बंदर के जैसा कूदने लगते हैं, कभी शहीदों के लिए मौन रखना होता है तो ताली पीटने लगते हैं, कभी किसी औरत पर झपट्टा मारने लगते हैं। अब तो नीतीश कुमार की दिमागी हालत भी बहुत मतलब ख़राब हो गई है। अब तो बिहार कैसे चलेगा, ये क्या चलेगा, ये तो। चलिए, सीधे तौर पे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है और इस पूरे मामले को लेके पूर्व IPS अमिताभ दास सवाल भी उठा रहे हैं कि बिहार में जो विधि व्यवस्था है वो खराब होते जा रही है और नीतीश की पुलिस अब बिहार को संभाल नहीं सकती है। बिहार में विधि व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित, नटराज न्यूज, पटना।